इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंशु H2O सिटी, 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति कितनी है, ये हमेशा से जनता की रुचि का विषय रहा है। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने 2008 और 2013 में मंत्रियों और विधायकों के दिए हलफनामों का अध्ययन भी शुरू किया। इसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आते ही पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्री और विधायकों के संपत्ति का ब्यौरा लेने का सुझाव भी दिया। पीएम की पहल को झारखंड के सीएम ने अपने राज्य में लागू करने का बीड़ा उठाया, लेकिन ये किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। माननीय इस कदम को अच्छा तो बताते हैं, लेकिन बात जब अमली जामा पहनाने की आती है तो पीछे खड़े नजर आते हैं। यदि इस पर सख्ती होती है तो माननीयों के लिए उनकी संपत्ति ही विपत्ति बनती दिखेगी। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए, खासकर माननीयों के लिए कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। लेकिन झारखंड में अब तक माननीयों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। दूसरे राज्यों की तरह झारखंड के मुखिया यानी रघुवर दास भी चाहते हैं कि सभी माननीयों की संपत्ति जनता के बीच सार्वजनिक हो। सरकार के आदेश के बाद सरकार में शामिल मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से परहेज तो नहीं कर रहे, लेकिन अब तक अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, मंत्रियों ने सरकार के लिए गए फैसले को ऐतिहासिक जरूर बताया और कहा कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष और अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना चाहिए। 100% देना। हम लोगों ने डिक्लेरेशन सिर्फ चुनाव के समय दिया ही है। चुनाव के समय भी हम लोगों ने अपना संपत्ति का डिक्लेरेशन तो दी ही है, और भी यदि कोई चाहेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार है। जब भी कोई मांगेगा दे देंगे। पक्ष में 100% कहेंगे। तो प्रजातंत्र में तो ये खुला किताब होना चाहिए। प्रजातंत्र में ये खुली किताब होनी चाहिए। संपत्ति, सारे राजनेताओं की संपत्ति ओपन, जनता के बीच में समस्या खुली होनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। सरकार के फैसले पर जहां सत्ता पक्ष एक मत है तो वहीं विपक्ष विरोध में है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रोज नए फैसले लाकर लोगों को भटकाने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ आई वॉश कर रही है। अब ये नए लोगों का दिमाग भटकाना और नए सगुफे छोड़ना इस सरकार का फितरत है। कभी कुछ। ये कोई नई बात नहीं है। ये पहला सवाल थोड़ी है। ये तो यार हमको लगता है राज बनने के बाद से ये सब चल ही रहा है। अब संपत्ति का ब्यौरा देना क्या सब इनकम टैक्स में है, चुनाव का इलेक्शन का प्रोसीडिंग में सबका पहले से मेंशन है। अब कौन सा नए कागज उनको देने? बहरहाल ये कोई नया मामला नहीं। इसके पूर्व की सरकार ने भी इस तरह के फैसले माननीयों के बीच लाया था, लेकिन आज तक उसे माननीयों ने इस पर अमल नहीं किया। वैसे मंत्री सरयू राय पूर्व में अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही सरकार के फैसले को अमल करता है या फिर विपक्ष भी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज इंडिया के लिए रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट। चलिए, हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सूरज, जब भी संपत्ति की घोषणा की बात आती है तो इसे रूटीन वर्क बताकर अधिकतर लोग टाल जाते हैं। माननीय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से आखिर इतने हिचकते क्यों हैं? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जैसे शपथ लिए थे उसी तरह उन्होंने घोषणा किया था कि पूरे प्रदेश में
तमाम जो स्टेट है सभी स्टेट के मंत्री और विधायक अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे। और हालांकि यहाँ पे झारखंड में जब बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री ने खुद ये सभी को आदेश दिया था कि अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा आप लोग देश सार्वजनिक करें उसे, ताकि जो जनता है, जो वोटर्स है, उनके बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा कि आखिरकार आप जनप्रतिनिधि हैं और आप अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसे धरातल में उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने लाख प्रयास किया था, लेकिन कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री का कहना मान के उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया। लेकिन ऐसे कई अभी भी मंत्री हैं, विधायक हैं और विपक्ष के ऐसे कई विधायक हैं जो अभी तक उन्होंने अपने अपने संपत्तियों का ब्यौरा यानी लेखा जोखा अभी तक नहीं दिया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जब नॉमिनेशन के टाइम में जो पॉइंट्स होते हैं, तमाम पॉइंट्स में एक ये भी कॉलम होती है कि उसमें संपत्ति का ब्यौरा क्या क्या होता है। लेकिन दीपक, आपको भी पता है कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब फॉर्म भरा जाता है, जब फॉर्म फिलअप की जाती है, तो उसमें से कई संपत्ति का ब्यौरा होती है जो विधायक नहीं देते हैं, यानी उस पर कहीं ना कहीं वो पर्दा डालते हैं। आप देखे होंगे विधायक बनते ही तमाम जो उनकी रहन सहन सारी चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव आती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो लगातार मुख्यमंत्री भी कहते आ रहे हैं कि अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो आप लोग सार्वजनिक करें। सत्ता पक्ष में ऐसे कई विधायक हैं, ऐसे कई मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का जो आदेश है बिल्कुल सही है, उन्हें पालन करना चाहिए। और ऐसे कई मंत्री और विधायक भी हैं सत्ता पक्ष में, वो ब्यौरा देना चाहते हैं। लेकिन अब भी ऐसे कई विधायक हैं, मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं तमाम चीजों में वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं। इरफान जी, झारखंड सरकार ने एक बार फिर कोशिश की है कि सभी माननीय अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें, कैसी पहल को देखते हैं इसे? देखिए, हेलो जी, वो संपत्ति का जो ब्यौरा का मामला है जी, ये केवल एक खाना पूर्ति है। ये नरेंद्र मोदी और रघुवर दास यदि कोई फतवा जारी कर दे तो क्या उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या उनके कितने एमपीओ ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है? क्या कितने विधायकों ने और कितने मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है? मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन जी। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आयोग को अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा हम लोग वहीं पर सौंप देते हैं। अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होता है तो आप इंक्वायरी करा सकते हैं, हमसे संपत्ति का ब्यौरा मांग सकते हैं। केवल दिखाने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप मांगते हैं संपत्ति का ब्यौरा, तो आपको लगता है ये समझ से परे है मेरा। और अगर सरकार को चाहिए, अगर सरकार इतना ही ईमानदार है तो संपत्ति का ब्यौरा क्या, आप तो मंगवा लीजिए डिटेल, आपको पास सत्ता है, आपके पावर है, तो मांग क्यों रहे हैं? कितने आप मांग रहे हैं? ये केवल एक मजाक है, मजाक का पक्षपात बना दिया है सरकार। क्या सरकार के पास एजेंसियां नहीं है अपनी? क्या वो जांच नहीं कर सकती है विधायकों का संपत्ति कितना है, मंत्रियों का संपत्ति कितना है, विपक्षी विधायकों के पास कितनी संपत्तियां हैं? क्या सरकार के पास अधिकार नहीं है? जब आप फोन टेप करा ही सकते हैं विधायकों का, तो संपत्ति का क्यों जांच नहीं करा सकते हैं? इरफान जी, लेकिन अगर ये दिखावा भी है तो अगर जो लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते हैं जनता के बीच, तो उनकी छवि गलत ही बन जाएगी। नहीं, देखिए, हम लोग जब चुनाव हमारा होता है 5 साल में, तो हम लोग अपना संपत्ति का ब्यौरा हमको देना पड़ता है। आप चुनाव आयोग से कोई संपत्ति छिपा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जानबूझकर मोदी जी कह दिए, रघुवर दास कह दिया तो हम दे देंगे। क्यों हम देंगे? उनके मंत्री ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, क्या सही दिया है? हम पे तो शक है। एक अकाउंट देते हैं, 1000 अकाउंट निकालिए, सभी अकाउंट का जांच होना चाहिए मंत्रियों का। बिल्कुल इरफान जी, थोड़ा सा और वक्त आपका लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी विधायक योगेश्वर महतो जी जुड़े हुए हैं। योगेश्वर जी, संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की बात हुई नहीं कि विरोध भी होने लगा। हालांकि इस कदम को सभी सकारात्मक बताते हैं सियासी सूचिता को लेकर, लेकिन फिर भी विरोध क्यों? दीपक जी, ऐसा है, हेलो दीपक जी सुन रहे हैं। ऐसा है कि संपत्ति का ब्यौरा जब हम गलत नहीं हैं, जब हम चोरी नहीं कर रहे हैं, जब हम गलत नहीं हैं और हम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, तो इस बात का ब्यौरा देने में किस बात का डर है? किस बात का डर? जब आप चुनाव आयोग में जब आप चुनाव के समय दिए हैं, वही चीज आपको मांगा जा रहा है, आप दीजिए ना। देने में हर्जा क्या है? उससे एक मैसेज जाएगा और कल आने वाले हम पदाधिकारियों पर भी, राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारी जो जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, उन लोगों का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। उन लोगों से भी ब्यौरा दिया गया है कि भाई अपना
ब्यौरा दीजिए कि आपके पास कितना संपत्ति है। योगेश्वर जी, आप कह रहे हैं हर्ज क्या है, तो इरफान जी से ही जान लेते हैं। इरफान जी, क्या हर्ज है इसमें? बिल्कुल हर्ज है। हेलो जी, सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग विधायक नहीं बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए जो हुक्म आ गया उसको हम पालन कर रहे हैं, ऐसी भी मेरी मंशा नहीं है। और रही बात क्या, जो ऑप्शन लोग थे, अभी जो विधायक जी ने हम कहा कि पदाधिकारियों से हम लोग सरकार ने मांगी है संपत्ति की जो जांच है, संपत्ति का जो ब्यौरा है मांगा गया है जी। कौन से पदाधिकारी को ब्यौरा मांगा गया है और कितने पदाधिकारी ने ब्यौरा दिया है, इसका आंकड़ा मुझे चाहिए। पूरा अधिकारी पदाधिकारी झारखंड को लूट किया रघुवर दास जी के कहने पर, इशारे पर ये झारखंड लूटा जा रहा है। तो आप आंकड़ा, हिम्मत तो नहीं आपको मांगने का, उससे आप मांग लीजिए। विधायकों से मांगना है, आप रघुवर दास मांगे तो हम दे देंगे क्या? ठीक है, चुनाव आयोग मांगेगा हम देंगे, और हम लोग ईमानदार है। अगर अपने ये लोग नकली ईमानदार है, हम लोग असली ईमानदार है, हम लोग बेईमान नहीं है, हम लोग चोर नहीं है। संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, हम लोग दे देंगे संपत्ति का ब्यौरा, लेकिन रघुवर दास के कहने पे देंगे, ये हम लोग नहीं मानते इसको। जी, योगेश्वर जी क्या कहेंगे? मेरा इस पर कहना है दीपक जी, ये रघुवर दास इन व्यक्तिगत रूप से ये नहीं मांग रहे हैं। रघुवर दास सरकार झारखंड सरकार मांग रही है कि भाई आप अपना संपत्ति का, चूंकि आप आज के दिन में एक पारदर्शिता के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का यदि हम परिकल्पना सोचते हैं, और इस विचारधारा के जो लोग हैं उनको सार्वजनिक करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग आज इससे नकार रहे हैं, या वैसे लोग इससे दूर भागना चाह रहे हैं, या तो पहले वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या तो वो 2 नंबर का कहीं ना कहीं पैसा रखे हुए हैं, या कहीं ना कहीं वो बेनामी संपत्ति रखे हुए हैं। लोगों का इस बात का भय है जी। भाई, इस बात योगेश्वर जी, फिर ये कहीं हमारी चोरी नहीं पकड़ी जाए। इरफान जी आते हैं आपके पास। योगेश्वर जी, अब संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति ब्यौरा देने की याद क्यों आई है सरकार को? जब सरकार का गठन हुआ था, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त क्यों नहीं ये बात याद आई? आप इरफान जी को मैं स्मरण करा देना चाहता हूं, और आपको भी मैं स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये आज की बात नहीं है। हम लोग शपथ ग्रहण के बाद में पहला सेशन जब प्रारंभ हुआ, उस समय ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है चिट्ठी सबके पास गई हुई है, और सबको ये बोला गया है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो फॉर्मेट दिया गया, और वह फॉर्मेट के आधार पर आपने बोला कि आप संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। ये आज को अभी तक जो लोग नहीं दिए हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई जो नहीं दिए हैं वो दे दें, नहीं तो ये उनको स्मरण होना चाहिए। उनके पास जी इरफान जी बोलिए। उनके पास जो है विधानसभा के माध्यम से भी उनके पास क्या हुआ है, चिट्ठी गई हुई है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। आज की बात नहीं है। हेलो जी, संपत्ति का ब्यौरा का इतनी ही लोगों को चिंता है तो मांगे ना, रघुवर दास जी से मांगिए ना, है हिम्मत तो दे रहे हैं अपना। नहीं तो वो तो बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप हम लोग से मांगते हैं, आपको रघुवर दास जी का जो घमंड है राज्य में, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? आपके पास कई एजेंसी आपका काम कर रही है, आप छानबीन कर लीजिए, जो जिसके पास अधिक आय से अधिक संपत्ति है उस पर कार्रवाई कर दीजिए। इसे मांगने की क्या आवश्यकता है? योगेश्वर जी क्या कहेंगे इस पर? आप जब फोन टैप आप करा ही सकते हैं, विधायक कहाँ जाता है आपको इन्फॉर्मेशन आप मंगा ही लेते हैं, कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है सारा इन्फॉर्मेशन आप कैरी लेते हैं। तो फिर इसमें संपत्ति का ब्यौरा क्या आप मंगवा लीजिए, बैंक जाके डिटेल ले लीजिए, 5 तारीख को कितना पैसा है, या रघुवर दास जी के पास कितना पैसा है देख लीजिए। जी योगेश्वर जी क्या कहेंगे? इस पर मेरा एक ही को कहना है दीपक जी इस पर मेरा एक ही को कहना है। इरफान जी सुन तो लीजिए। लोग यदि कहेंगे कि ऐसा करो, हमको शिष्टाचार की बात करेंगे, जो खुद शिष्टाचार सोचता है, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो शिष्टाचार की बात करे। इरफान जी सुन तो लीजिए। जी योगेश्वर जी इस बात को मैं ये देखिए, इरफान जी से जरा बोलिए कि वो तैयारी के साथ मैंने इस पर बैठे, उनको ये बात मालूम होना चाहिए। आप यही बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि रघुवर जी अपना संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं तो उसको सार्वजनिक करें, ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप आरटीआई से मांगिए ना कि रघुवर जी अपना संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं।
इरफान जी को इस बात का भी पता नहीं है कि रघुवर जी अभी तक आपको संपत्ति का ब्यौरा जो है, सबसे पहला आदमी है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने दिया है जी। लेकिन योगेश्वर जी, जो देने को तैयार नहीं है उनके लिए क्या उपाय करेगी सरकार? बैठना चाहिए, बिंदुओं पर डिस्कशन होता है तो तैयारी के साथ बैठना चाहिए और पुख्ता बोलना चाहिए। इनको कहिए हमको नसीहत नहीं दें और नसीहत का पाठ हम लोग को नहीं पढ़ाए। जितना माल कमाना है, जितना दुरुपयोग करना है, उतना दुर्दशा करना है। चलिए, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा इरफान जी, इस बात की तो गारंटी है, ये पब्लिक है, सब जान जाएगी और जानती भी है। लेकिन योगेश्वर जी, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए क्या उपाय करेगी सरकार? नहीं, उस सरकार के पास कोई ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि लोग अपने से इस बात की घोषणा करें, अपने से लीक करके दें, अपनी उदारता दिखावें। नहीं तो सरकार के पास तो आज के दिन में सरकार सबके आधार कार्ड सब सारे जुड़ जाएंगे, आधार कार्ड से जुड़ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे आने वाले दिन में? और जब कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ? आज नहीं कल पकड़ाना है, और आज नहीं कल जो है वो गलत संपत्ति को जो है वो सरकार सीज करेगी। किसी न किसी रूप से आप लोग ऐसे लोगों को सार्वजनिक करना होगा। और आने वाले दिन में जो हमारी केंद्र सरकार जिस मिशन पर काम कर रही है और अर्थव्यवस्था का सुधार के दृष्टि से जो काम कर रही है मोदी सरकार, आने वाले दिन में ये सारे चोरी पकड़े जाएंगे। और उसके लिए खतरा इन लोगों का बात है कि इसको यदि हम लोग विरोध नहीं करेंगे और ये इम्प्लीमेंट होगा तो आने वाले दिन में हम लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं रोकना चाहूंगा। जी बोलिए। भाई हैं, मैं रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जितना नसीहत देती है ना, उतना अमल नहीं करती है। और देश जान रहा है, राज्य जान रहा है, ठीक है। और कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना लुटेरा है, ये तो समय आएगा। अभी जनता ने मौका दे दिया है। इरफान जी 2014 के पहले 10 साल जो है ना, देश की जनता ने जाना है। योगेश्वर जी, एक बार इनकी बात तो पूरी सुन लेते हैं। 100 से ज्यादा घोटाला सार्वजनिक हुआ है, ये देश की जनता को मालूम है। और 2.5-3 साल के मोदी सरकार के पीरियड में एक भी घोटाला का कहीं आप बात जरा बता दीजिए ना। और पिछले 10 साल में आपने राज्य किया, 2014 के पहले जो आपने राज्य किया, उस राज्य में कितने घोटाला हुए, इसको भी तो जरा उजागर कर दीजिए। आप वही वाली बात, अब आपके पास सरकार है, कहते हैं 60 साल किसने क्या किया, अब आप सुधारिए ना उसको। अब कर क्या रहे हैं? इरफान जी, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि सियासत में शुचिता बहाल हो, लेकिन राजनीतिक अराजकता की कवायद हो रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष को बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, उसके आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या हुआ? आप जलील हुए कि नहीं है देश के सामने? कोल माइन ऑक्शन में जो आपने देश के जान में आपने लीजिंग दिया था, उस पर क्या हुआ? आपको इस पर भी तो जरा देखिए। तो आप क्या करेंगे? आपने तो सारे करतूत। इरफान जी, क्या कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकारी आदेशों को भी मानने से इनकार करेगा, केवल इस वजह से कि बीजेपी की सरकार है? हेलो, हाँ दीपक जी, दोबारा जरा बोले। इरफान जी से सवाल है। इरफान जी, क्या कांग्रेस और समूचा विपक्ष सरकारी आदेशों और दिशा निर्देशों को मानने से केवल इस वजह से इनकार कर रही है कि बीजेपी की सरकार है? आदेश हम लोग फरमान तो कर रहे हैं, लड़ाई की हमारी सत्ता देखेंगे। इरफान जी, तो उंगली तो आप तभी उठाएंगे ना जब आप अपनी तरफ से साफ हो। आप खुद ब्यौरा नहीं दे रहे हैं तो दूसरे पर कैसे उंगली उठाएंगे? ब्यौरा देखिए, ब्यौरा हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। फिर 5 साल, अभी 2 साल के बाद फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, वहाँ फिर ब्यौरा देंगे। अगर लगेगा कि नहीं हमारे ब्यौरा से एक्सिट कर गया है तो वहाँ नेता पकड़े जाएंगे। नेता चोर है। नहीं तो साल क्यों नहीं, केवल 5 साल में एक बार क्यों? ईमानदारी है, अगर ईमानदारी से लोग ब्यौरा से तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी से अगर नहीं छिपाए अपना पैसा, ईमानदारी से ब्यौरा दे, सब दिनों को तैयार है। जी योगेश्वर जी, क्या कहेंगे? दीपक जी दोनों ही बात इरफान जी बोल रहे हैं जी। एक बात स्टैंड नहीं ले रहे हैं, दोनों ही बात वो बोल रहे हैं। उनका कौन बात सही है? वो बोल रहे हैं दे चुके हैं, एक उनको अधिकार नहीं है। भाई को मैं रोकना चाहूंगा। हेलो जी, बोलिए इरफान जी। बोलिए। प्रियंका गांधी के हस्बैंड ब्रजा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने कहा चोर है, ठगी है,
लैंड घोटाला कर लिया, जमीन घोटाला कर लिया, पूरा बदनाम कर दिया इसको। अब आप मोदी की सरकार है, हरियाणा में आपका बीजेपी की सरकार है, अगर उसने चोरी किया है तो उसको कटघरे में आप खड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं इरफान जी, वो तो बात की बात है। अगर इसी तरह से बदनामी की बात भी सामने आती है तो फिर से कोशिश हो सकती है कि विपक्ष के विधायकों ने अपनी संपत्ति का घोषणा नहीं किया है और अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं, तो ये फिर तो बदनामी ही होगी। तो फिर इस बदनामी से बचने का सीधा उपाय है कि संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ये बड़ी बात नहीं है, संपत्ति का ब्यौरा निश्चित तौर पर ब्यौरा करने की क्या आवश्यकता है? रघुवर दास जी के पास कई एजेंसियां हैं। नहीं तो योगेश्वर जी तो कह रहे हैं कि सरकार खुद मौका दे रही है, राजनीतिक शुचिता स्थापित हो, लोग स्वघोषित करें। सुन लिया जाए, एक सुन लिया जाए। बड़े भाई हैं, अभी उन्होंने कह दिया कि तैयारी के साथ विधायक जी को आना चाहिए। मैं उनसे ये कहूंगा कि आपको तैयारी के साथ आना चाहिए था। और हम लोग बीजेपी में हम लोग नहीं है, हमारी अपनी पहचान है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम करती है पूरे देश में। हो सकता है हमारा समय अभी खराब है, कल हम निश्चित तौर पर सत्ता में आएंगे, लेकिन थोपते नहीं है किसी पर, हम लोग प्रेशर नहीं देते हैं। अगर संपत्ति का ब्यौरा चाहिए आपको तो आप निकाल लीजिए ना। क्या है, मुख्यमंत्री है, मालिक है, आप राज्य के मालिक हैं, निकाल लीजिए सब कुछ। इरफान जी, तो फिर थोपना तो वो हो जाएगा जब जबरदस्ती संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, खोज के सरकारी। नहीं, अगर देखिए मेरी बात सही, राज्य के मालिक है, राज्य में कौन क्या कर रहा है मुख्यमंत्री को मालूम है। लेकिन जब वो मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो तो कहते हैं कि मैं जनता का दास हूँ, दास मांग रहे हैं और आप लोग को देने में दिक्कत हो रही है। हेलो जी, रघुवर दास जी को मैं ये कहूंगा, कोई आदेश नहीं दे रहे, बैठिए, आप रास्ता निकालें, प्यार से बोलिए, साला जान दे देगा विधायक क्या है, लेकिन आदेश दीजिएगा, थोप दीजिएगा, अफसर के कहने पर डंडा चला दीजिएगा, विधायकों को जेल भेज दीजिएगा। विधायकों का इज्जत है कि नहीं, सम्मान है कि नहीं? बिल्कुल है। विधायकों को जेल भेज दिया, सुनील यादव को जेल भेज दिया, निर्मला देवी को जेल भेज दिया। अरे ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर सत्ता का दुरुपयोग कहाँ आ रहा है। बिल्कुल, इरफान जी से दीपक जी, इनका फरमान थोड़ी सुनेंगे आप लोग। इरफान जी से एक बात मैं जानना चाहता हूँ, इरफान जी से ही एक बात जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये हम शासन कैसे चलता है वो तो जरा बता दें। बहुत लंबे दिन तक शासन किए हैं, 65 साल देश में शासन किए हैं, शासन कैसे 2 साल और वेट तो बता दें। विधायक जी 2 साल और वेट कीजिए, सत्ता आ रहा है कांग्रेस का। वो मालूम है आपकी सत्ता आने जा रहा है राज्य में भी और देश में भी, वो हमको मालूम है, समझ गए ना, वो हमको मालूम है और देश को भी मालूम है। बात करते हैं कुछ इनके विधायक मरवाते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, कांग्रेसी लोग को मरवा देते हैं। देश की जनता को ये बात मालूम है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं। योगेश्वर जी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब भी ये पहल हुई थी। सीपी सिंह जब विधानसभा अध्यक्ष थे उस वक्त पहल की गई थी और केवल 45 सदस्यों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी 82 में से। ऐसे में अब अगर लोग संपत्ति की घोषणा नहीं करते हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो ये एक नया सिगुफा छोड़ दिया गया है, तो जो लोग नहीं घोषित करेंगे उनके लिए क्या? नहीं, हम देखिए, सरकार तो विधायकों के ऊपर डंडा नहीं चला सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनता के सामने ये तो उजागर हो जाएंगे ना कि कौन उदारता दिखाया है और कौन उदारता नहीं दिखाया है, किनके दाढ़ी में तिनका है, ये तो पता चल जाएगा ना। मेरी बात सुन लीजिए, रघुवर दास के फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के फरमान को हम मान लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दो विषय है दीपक जी। इरफान जी से मैं कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज के इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी। इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं। अच्छा, आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन योगेश्वर जी, अगर जो लोग नहीं जारी करते हैं, जो लोग स्वघोषित नहीं करते हैं अपने संपत्ति का ब्यौरा, तो फिर क्या उन पर कीचड़ उछाला जाएगा या फिर सरकार जांच करवाएगी? सरकार के पास रिसोर्सेस है और वैसे लोगों का आने वाले दिन में जब सरकार अपने तरफ से संपत्ति का ब्यौरा का जब बात करेगी तो निश्चित रूप से लोग, जनता के सामने वैसे लोग नंगा होंगे और ये आने वाले दिन में 2-4 साल में दिखाई पड़ने वाला है, अब छुपने वाला नहीं है। चलिए, अच्छी बात है योगेश्वर जी, लेकिन एक चीज और इसी विषय से जुड़ा एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जब चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक करने की बात आई, कानून बनाने की बात आई, तो सभी दल एक तरफ हो गए और जब
स्व घोषित करनी है संपत्ति, तो फिर सभी दल अपने अपने पार्टियों के खेमे में बट गए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर ईमानदारी से कोई काम करे, लगे कि नहीं हाँ इसमें सत्यता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग साथ देंगे। लेकिन हर चीज में हमको लगता है कहीं ना कहीं इनके लगता है कि नहीं प्री प्लानिंग करके साजिश के तहत बदनाम करना चाहता है सभी लोगों को। अभी आपने देखा है निर्मला इरफान जी, सीधा सा तो तरीका है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें। आपने कहा कि चुनाव आयोग को तो हम देते ही हैं, तो फिर वही डॉक्यूमेंट सरकार को भेज दें, फिर बदनाम करने की इनकी तमाम कोशिशें निष्फल हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, अगर संपत्ति का ब्यौरा अगर ईमानदारी से सब लोग दे तो इरफान अंसारी भी देने को तैयार है। चलिए, अगर हर व्यक्ति यही कहे तो फिर कौन देगा ब्यौरा? योगेश्वर जी, एक आखिरी दीपक जी मेरा एक कहना है, मैं इरफान जी को एक बात कहना चाहता हूं कि संपत्ति का ब्यौरा जो लोग जमा कर चुके, संपत्ति का ब्यौरा जो लोग जमा कर चुके हैं, दे चुके हैं, और मेरा ये कहना है कि आप पर यदि किसी पर आपको डाउट है तो आपको चुनौती देने में कौन रोका है? आप मैं एक मान लो विधायक जी बात मैं बता रहा हूँ आपको, संपत्ति का ब्यौरा आप लोगों ने जो दिया है ना, उसमें मुझे शक है। बहरहाल इस शक का कोई इलाज नहीं है, वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर महतो जी और इरफान अंसारी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। के सह प्रायोजक हैं सूर्या होप सिटी, एक आलीशान टाउनशिप जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।